आखिरकार मणिपुर में इतना वायलेंस क्यों हो रहा है, आगजनी क्यों हो रही है, बसें जलाई जा रही है, कुछ लोग कैंपों में रहने को मजबूर है, क्या कारण है मणिपुर में इतनी हिंसा भड़क उठी है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को एक आदेश दिया है जिसमें वहाँ का एक समुदाय, मेताई समुदाय है, उसको जनजातीय आरक्षण देने की बात की गई है। अब इस जनजातीय आरक्षण का वहाँ पर रहने वाले दूसरे जनजातीय समुदाय जैसे कि नागा और कुकी समुदाय और भी कई जनजातियों ने इसका विरोध किया है और इसी विरोध प्रदर्शन के कारण ये आगजनी हो गई है। हालांकि अब ये तो पुलिस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इस वायलेंस की शुरुआत किसने की थी। अब समझ लेते हैं कि मेताई समुदाय आखिर जनजातीय आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है। मेताई समुदाय जो है वो वहाँ का मणिपुर का मूल निवासी है और ये आज़ादी से पहले से ही वहीं पर रहते हैं। आज़ादी के टाइम पे लगभग मेताई समुदाय की जो जनसंख्या थी वो मणिपुर की 60% के आसपास जनसंख्या थी और 2011 की जनगणना के अनुसार मेताई समुदाय लगभग 44% है। अब मणिपुर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो हिस्सा है वह घाटी वाला एरिया है और ये मणिपुर का 10% हिस्सा है। दूसरा जो एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ मणिपुर का लगभग 90% एरिया है। जो मेताई समुदाय है वो घाटी वाले क्षेत्र में रहता है। इनकी जनसंख्या अधिक होने के कारण भी ये मणिपुर की सिर्फ 10% जगह पर ही रह पाते हैं। अब इनको विकसित होने के लिए और भी जगह की आवश्यकता है, परंतु मणिपुर के कानून के तहत ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी जगह नहीं खरीद सकते हैं। तो और दूसरा, इनको आरक्षण भी जनजाति समुदाय में नहीं आने के कारण इनको आरक्षण में भी कमी है, इसीलिए इन्होंने आरक्षण की मांग की है और इसी आरक्षण का कुकी और नागा समुदाय ने विरोध किया है। इसी कारण से यह दंगा भड़का है। अब कहता है कि हमारे आसपास के जो दो देश हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका, वहाँ पर सिविल वॉर के कारण ही उन दोनों देशों की स्थिति खराब हुई है। हम यही हो, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत सिविल वॉर की तरफ ना बढ़े। थैंक यू।